मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के अंतर्गत ग्राम प्रतापपुरा पहुंची है, जहां पर लोक निर्माण विभाग बुधनी द्वारा करोड़ों और लाखों का रोड बनाया गया है। यह रोड कलवाना से बनते हुए कलवाना नहर मुख्य मार्ग से बनते हुए बारदा ग्राम के मोड़ पर पहुंचा है। यह प्रतापपुरा ग्राम छोटा सा ग्राम है, आदिवासियों का ग्राम है। आप देख रहे हैं कि आदिवासियों ने इस पथरीली ज़मीन में धान भी बोए हैं, मक्का भी बोए हैं और चारों तरफ पहाड़ी है। मौसम धुंधार के जैसा है बारिश का, बूंद बूंद झिरमिर पानी इस क्षेत्र में गिर रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आज हम पूरी टीम के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे निकले हैं कि इस बारिश के मौसम में गरीब बस्तियों का क्या हाल है, ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है। रोड तो करोड़ों और लाखों के बना दिए गए हैं, पर लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया उसके ऊपर में विशेष जानकारी लेने के लिए पहुंचा है। यह क्षेत्र पूरी तरह गिट्टी खदानों के लिए विख्यात है। जगह जगह आपको इतने बड़े गड्ढे मिलेंगे कि भूलवश यदि कोई उस गड्ढे में यदि गिर जाए तो मौत तय है। जबकि कई प्रदेशों में ठेकेदारों की आदेशित किया गया है कि आप खनन तो करें, पर खनन करने के बाद में उन गड्ढों को बराबर भी करें। पर अभी तक ऐसा कुछ भी हमें जानकारी में नहीं मिला है कि मध्य प्रदेश सरकार इन गड्ढों को भरने के लिए क्या करेगी। अभी भैरौंदा से इस गांव तक हम पहुंचे, जहां भी हम रास्ते से निकले वहां असीमित गौ माताएं सड़कों पर बैठी हुई है। रास्ता अवरुद्ध है, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है। किसान परेशान हैं। गौशालाएं करोड़ों और लाखों की बनी है, पर उनमें ताले टंगे हुए हैं। ना तो स्थानीय लोगों को गौशाला का प्रभार दिया गया और ना ही सरकार उसको चला पा रही है। आखिर क्यों? अरबों और खरबों रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के ऊपर खर्च किए हैं। इन गरीबों को, ये जो गरीब हैं जिनके पास में बोने के लिए बीज नहीं है, खाने के लिए दाने नहीं है, क्या इन गौशालाओं को इनको नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, पर गौशाला देने से पहले उस गौशाला के संचालन में आने वाले आर्थिक बजट को भी इन्हें देना पड़ेगा। चूँकि ये शरीर से मस्त है, दिमाग से भी मस्त हैं। ये गौशालों का संचालन बड़े मुस्तैदी से चला लेंगे, पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है उन गौशालाओं का आज तक आम जनता को समझ में नहीं आया। यह पहाड़ी क्षेत्र माँ सलकनपुर देवी के दरबार से ये श्रृंखलाएँ चलती है और आष्ठा से भी आगे तक यह पहाड़ों की श्रृंखला हमारे कैमरों में आती रहती है। वन क्षेत्र, वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आदिवासियों का क्षेत्र, उनको कोई चिंता नहीं है। घर में यदि 2 टाइम का भोजन भी है तो आनंद की ज़िंदगी जीते हैं, तनाव की ज़िंदगी नहीं जीते। ना तो उनको राजनीति से मतलब है, ना उनको विकास निधि से मतलब है,
ना ही उनको किसी और से। 2 टाइम का भोजन मिल जाए, 1 टाइम का की मजदूरी मिल जाए, उतने में आनंद लेते हैं और आनंद का जीवन जीते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति उसी वर्ग से हैं, पर वे भी इतने आनंदमय जीवन जी रही हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति हैं ज़रूर, पर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखती है। उन्होंने पूरी देश की राजनीति को ये कह दिया है कि किसी भी गरीब के साथ में मेरे रहते अन्याय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्टों को ये आदेश दिया, सभी राज्यपालों को ये आदेश प्रेषित किया गया है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में किसी गरीब को परेशान ना किया जाए। चूँकि अभी तक किसी भी मामले में जब मुख्य आरोपी नहीं पकड़ में आते थे तो इन गरीबों को उठा ले जाते थे केवल जनता का मुंह बंद करने के लिए। पर कानून में परिवर्तन हुआ और इतना बड़ा परिवर्तन अब आ गया है कि अब जो अपराधीकरण इन गरीबों के साथ किया जाता था उस पर 99% रोक लग गया है। ये गरीब किसान इस पथरीली ज़मीन में भी देखिए मक्के की खेती कर रहे हैं। कितने सुंदर ढंग से धरती माता के आंचल में ये पौधे बढ़ रहे हैं। मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं है कि मेहनत के बिना अन्न उपजाया जा सके। परिश्रम अनिवार्य है, कर्म अनिवार्य है, संस्कार अनिवार्य है। इस समय हम नसरुल्लाह, जिसे अब भैरौंदा के नाम से, पहले भैरौंदा के नाम से जाना जाता था, पर वर्तमान में सरकार ने नसरुल्लाहगंज को हटाकर भैरौंदा वापस लिखना बोलना चालू कर दिया है। भैरौंदा से आज पत्रकारों के एक विशेष बैठक से टीम सतराना पहुंची। सतराना में कुछ विशेष लोगों से मिलने के बाद ग्राम प्रतापपुरा पहुंची और प्रतापपुरा से पूरी टीम बारदा पहुंचेगी और बारदा से भोपाल के लिए रवाना होगी। रात 8:10 पर संपूर्ण टीम भोपाल कार्यालय पहुंचने के बाद में क्षेत्र में जो भी हमने अपने कैमरों के माध्यम से लिया है, जो जानकारियां, उसको हम अपने चैनल के माध्यम से प्रेषित करेंगे। उम्मीद है आप हमारे BK हिंदुस्तानी चैनल को, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के चैनल को, समूह पत्रकारिता परिषद को इन कैमरों के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे और हमें आप आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में ग्राम प्रतापपुरा, थाना रहेठी से मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।